नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज का सबसे गंभीर मुद्दा है पूर्व सोवियत संघ परिवार के दो देशों के बीच घमासान युद्ध, जिससे विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये दो देश हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। 1991 में अमेरिका के तमाम तिकड़मों से और सोवियत संघ के हुक्मरानों की अदूरदर्शिता से जो विश्व के एक महाशक्ति बने सोवियत संघ का बिखराव हुआ, उससे 15 देश बने। उन 15 देशों में जिसकी सरपरस्ती आज रूस के नाम पे चेचन्या, रूस, बेलारूस से लेकर ये तमाम जो 15 देश हैं, उनमें से दो देश ऐसे हैं। एक है आर्मेनिया और दूसरा है अजरबैजान। इन दोनों के बीच एक क्षेत्र पर पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ी क्षेत्र को जो 4400 वर्ग किलोमीटर है, चारों तरफ से खूबसूरत वनों से घिरा हुआ है। और इस पहाड़ी को कहते हैं नागोर्नो काराबाख, एक कॉकस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस लड़ाई का मूल कारण ये है कि उनके आपसी हित, पड़ोसियों के आपसी हित तो मिलते रहता है, लेकिन वहाँ पे टकराव इस ढंग का हो रहा है, जो टकराव सबसे गंभीर विश्व के लिए काफ़ी खौफनाक है। क्योंकि अजरबैजान में अधिकांश मुस्लिम धर्मावलंबी रहते हैं और आर्मेनिया में जो हैं ईसाई समुदाय के लोग प्राय रहते हैं। और इस लड़ाई में 10-12 दिन हो गए, इस लड़ाई 12 दिन, इस लड़ाई में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, सैनिक और असैनिक। अरबों की संपत्ति तबाह हो चुकी है। इस लड़ाई में सोवियत संघ से दोनों का, रूस से पुतिन के नेतृत्व वाले जो देश है रूस, उससे दोनों देशों का बहुत करीबी संबंध है। और रूसी दोनों देशों में प्रायः हथियारों का भी हथियार बेचता है। अब आर्मेनिया में ये क्या है कि रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है, परंतु इस लड़ाई के बीच में जो टर्की के कुछ लोग, टर्की इस समय जो कमाल पाशा का टर्की था वो टर्की नहीं है। इस समय जो टर्की है वो पूरा रूप से अपने आप को, जो इस्लामिक स्टेट के आतंकी थे, जो अपने आप को पूरे विश्व में इस्लामिक संसार के खलीफा मानते थे, वो खलीफा मानने का काम अब टर्की के राष्ट्रपति को ऐसा भ्रम हो गया कि पूरे विश्व में जो इस्लामिक देशों का समूह है, 5 दर्जन के करीब देश, उन देशों का रहनुमाई करूँगा। उन देशों की रहनुमाई करने के जो एक सनक है, वहाँ के राष्ट्रपति ने वहाँ पर इस्लाम के ऊपर खतरा बताकर वहाँ पर अजरबैजान का खुला समर्थन ही नहीं किया, अभी तो वहाँ भाड़े के सैनिक सीरिया के भी। और यही सनक 1947 के बाद पाकिस्तान के सर में भी सवार है, जिस पाकिस्तान ने इसी सनक के कारण कि इस्लामिक सर्वोच्च सत्ता है, हम शासक वर्ग हैं, हम भारत पे शासक रहे, इसलिए इनके साथ हम रह नहीं सकते हैं, हमारी संस्कृति अलग है। जबकि भारतीय के अधिकांश लोग पाकिस्तान में, तो
पाकिस्तान भी अपने आप को इस्लाम का स्वयंभू ध्वजवाहक बनता है। और पाकिस्तान और टर्की के लोगों ने, वहाँ की सेनाएं, वहाँ के हथियारों का अब अजरबैजान में समर्थन देना, वहाँ हथियारों से लेकर भाड़े के सैनिकों को, आतंकियों को पूरे देश में। और इसके कारण ये माना जाता है कि सीरिया से भी जो एक आतंकवादी जो हैं, सीरिया की सरकार को उखाड़ना चाहते थे, वो अभी इस्लाम के नाम पे अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। अजरबैजान का समर्थन करने ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो लड़ने में जा चुके हैं। अब सूत्रों के अनुसार हजारों की संख्या में वहाँ ये भाड़े के सैनिक हैं। और ऐसा भी आरोप है कि टर्की उनको मेहनताना दे रहा है, एक पैकेज भी दे रहा है कि जो लड़ेगा यहाँ पे। अब इस लड़ाई में इस प्रकार का बिखराव जैसे आ गया पूरे विश्व में। एक तो इस्लामिक देश जो 5 दर्जन के आसपास हैं, और बाकी जो संसार का सबसे शक्तिशाली देश हैं ईसाई वाले, जिसमें रूस, अमेरिका से लेकर फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश जितने हैं, नाटो से लेकर, ये ईसाई समुदाय। पर ईरान ने, इस्लामिक संगठनों ने जिस प्रकार से, इस्लामिक देशों के संगठन ने जिस प्रकार से तुर्की और पाकिस्तान के प्रभाव में आकर अजरबैजान को खुला समर्थन देने का काम किया, उससे ये लड़ाई धार्मिक दृष्टि से बंट गई है। जो वर्चस्व, संसार में वर्चस्व की लड़ाई कई दशकों से चल रही है, घोषित अघोषित रूप से इस्लाम और ईसाईयत के बीच में, वो लड़ाई के लिए ये जंग का मैदान बन गया। और आर्मीनिया ने उस पे कब्जा कर रखा है। ये जो नागोर्नो काराबाख है, 1994 से यहाँ पर आर्मेनिया का कब्जा है। और आर्मेनिया ये कहता है कि ये हमारे समाज के लोग हैं, और अजरबैजान कहता है कि हमारे। तो इस लड़ाई में ईरान ने बहुत समझदारी से काम किया। इस्लामिक देशों के बहकावे में ना आकर उसने अपने पड़ोसी देश जो आर्मेनिया है उसका साथ देने का काम किया, क्योंकि ईरान भी जो कट्टरपंथी इस्लामिक देशों के जो रहनुमा सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान और टर्की करता है, उनसे बहुत पीड़ित है, और शिया और सुन्नियों के बीच में। इसलिए भारत भी इस्लामिक देशों के इस कट्टरपंथ से बहुत आतंक का दंश झेल रहा है। तो इससे बहुत एक प्रकार से परेशानी जो देश में आ रही है। तो संसार में इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर इन्हें तुरंत ये चाहिए कि अंकुश लगाए और पाकिस्तान और टर्की पे कड़ा प्रतिबंध लगाए, इन्हें विश्व बिरादरी इनके नेतृत्व पर अंकुश लगाए, और इस प्रकार का नेतृत्व जो कट्टरपंथी नेतृत्व हटाए, और आर्मेनिया और अजरबैजान में शांति स्थापित करे, ताकि निर्दोष लोग ना मारे जाए, वहाँ के विकास अवरुद्ध न हो। और ये जो आरोप लग रहा है कि हथियार सप्लाई देश जानबूझ के किसी भी मुल्क में विवाद खड़ा करते हैं और अपने हथियारों का सप्लाई करते हैं। आज का सबसे प्रमुख हमारा ये मुद्दा है कि किसी भी ढंग से इस देश में, कि किसी भी संसार में तब तक शांति और समृद्धि नहीं हो सकती है जब एक मजबूत व्यवस्था, जो विश्व व्यवस्था, विश्व सरकार की स्थापना न हो। विश्व सरकार जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक ये क्षेत्रवाद, ये संसार के विकास का जो संसाधन है वो 70% से अधिक केवल हथियारों में खर्चा होता है। जो मनुष्य के विकास में क्या है, मानव में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास से वंचित है। करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं, उन्हें समय पर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, घर इत्यादि नहीं मिल सकता है, विकास के नई राहें नहीं मिल सकती। इसके लिए संसार में एक विश्व सरकार का होना नितांत आवश्यक है।
और जो विश्व सरकार पूरे संसार में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषा, लिंग, रंग भेद के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठकर केवल विकास के लिए करें और कोई किसी पे अपनी संस्कृति न थोपे, जिसे जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण करे। संसार में राग द्वेष से युक्त तमाम प्रकार की चीज़ों को वो किया जाए। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो ढीला ढाला संगठन है, जो अमेरिका के रहमो करम पे चलता है, और आज जिस प्रकार की प्रवृत्ति, ये कमज़ोर संगठन होने के कारण चीन ने आज पूरे संसार में, जो आतताई चीन है जिसने संसार के अधिकांश देशों को परेशान कर रखा है, रूस और अमेरिका और चीन में वर्चस्व की जंग लड़ी, उससे पूरा देश, पूरे विश्व का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और जो ये महामारी कोरोना आ रखी है, उससे भी सारा संसार इसीलिए तरसता है कि यहाँ मजबूत संगठन ही है, और मजबूत संगठन होगा तो संसार में एक महत्वपूर्ण विकास की लहर आएगी और एक संसार में विश्व सरकार का रास्ता खुलेगा। जय हिंद, जय भारत।